नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। रिसीवर ने ही भारत वर्ष को आकर जगाया था। बड़े अंधकार में थे सत्य का मार्ग बताया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष को आकर जगाया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष को आकर जगाया था। बड़े अंधकार में थे सत्य का मार्ग बताया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष को आकर जगाया था। जहर के प्याल पी पी कर वेद प्रचार की खातिर, जहर के प्याल पी पी कर, जहर के प्याल पी पी कर सभी संसार को योगी निवेदा मृत पिलाया था। सभी संसार को योगी निवेदा मृत पिलाया था। बड़े अंधकार में थे सत्य का मार्ग बताया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष को आकर जगाया था। बचाई लाज पत्नी लाज देकर जान भारत की, बचाई लाज पत्नी जान देकर लाज भारत की, ये देकर लाज भारत की। बड़ी श्रद्धा से श्रद्धा नंद ने सब कुछ लुटाया था। बड़े अंधकार में थे सत्य का मार्ग बताया था। ऋषिवर ने ही आकर भारत ये वर्ष जगाया था। तिलक और गोखले विस्मिल निवारा देश पर सब कुछ ये वारा देश पर कुछ। भगत सिंह वीर ने हंस हंस गले फल लगाया था। भगत सिंह
वीर ने हंस हंस गले फंदा लगाया था। बड़े अंधकार में देशम का मार्ग बताया था। जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह फांसी की सजा पर हंस रहे थे। उन्होंने जज साहब ने पूछा, भगत सिंह वो तेरा ऐसा कौन सा गुरु है कि आज तेरे को फांसी होने के लिए जा रही है और तू हंस रहा है? तो भगत सिंह कहता है, जज साहब यही तो मेरे को अफसोस है, जो मेरा गुरु है आज तक मैंने उनके दर्शन किए नहीं। बहुत सुंदर एक गाना आता है, भगत सिंह वीर ने हंस हंस गले फंदा लगाया था। ईश्वर देव दयानंद जी से उनको प्रेरणा मिली थी। भगत सिंह वीर ने हंस हंस गले फंदा लगाया था। बड़े अंधकार में थे सत्य का मार्ग बताया था। बड़ा तूफान था जोरों पर, फंसी भवो सिंधु में नैया। बड़ा तूफान था जोरों पर, फंसी भवो सिंधु में नैया। फंसी भवो सिंधु में नैया। ऐसे बंगाली बाबू ने किनारे पर लगाया था। ऐसे बंगाली बाबू ने किनारे पर लगाया था। बड़े अंधकार में थे सत्य का मार्ग दिखाया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष कोया कर जगाया था। ये लाखों उजड़ करे परिवार, आया रंग भारत में। ये आया रंग भारत में। महलिया जाति का उनकी विलासों पर बनाया था। बड़े अंधकार में थे सत्य का मार्ग दिखाया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष कोया कर जगाया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष कोया कर जगाया था। ऋषिवर ने ही भारत वर्ष को आकर जगाया था। मनुष्य अगर भक्ति नहीं कर रहा है, यदि ईश्वर का उपासक नहीं, ये जीवन ऐसे ही नीरस होता है। जैसे बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएं, जैसे साग है, रोटियां हैं, और यदि उनमें नमक न डाला जाए तो उनमें कोई स्वाद नहीं है, कोई रस नहीं है।
इसी प्रकार से बिना ईश्वर भक्ति के जीवन नीरस होता है। हमारे ऋषि इसीलिए हमें बता रहे हैं मनुष्य जीवन को सफल करने का उपाय, क्योंकि कहा जाता है पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। दुनिया के लोगों, आपको पैसा पुनः मिल जाएगा। पैसा पुनः मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिल सकता है, फिर से चला गया। कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ लोगों की स्थिति अच्छी थी, किसी कारणवश बड़ी तंगी आ गई, गरीबी आ गई, लेकिन फिर समय का चक्र चला और कि वो अच्छे धनवान हो गए। इसीलिए कहा कि पैसा फिर मिल जाता है, मित्र पुनः मिल जाएंगे आपको। एक से मित्रता टूट गई तो कुछ ही दिनों में दूसरा कोई मित्र मिल जाएगा। कहा है कि पत्नी भी पुनः मिल जाती है, पत्नी को पति पुनः मिल जाता है। कहा कि सब कुछ बार बार मिलना सरल होता है, लेकिन ये मनुष्य का जीवन बार बार मिलना सरल नहीं होता, ये बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए कहा इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझना है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि हमारा जो जीवन है, लिखा है विद्वानों ने कि मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष है। 100 वर्ष तक तो आजकल बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं, पहले ही काम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी ऋषि कहते हैं कि मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष है। और उन वर्षों में आप अनुमान लगाएं, लगभग 12 घंटे का दिन और लगभग 12 घंटे की रात। इसमें 100 वर्ष में यानी 50 वर्ष तो हमारे सोने में बीत जाते हैं। बचे कितने? 50 वर्ष। और उन 50 वर्षों में 15 वर्ष हम लगा लें उस अवस्था का, हाँ, व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही है, जो माताएं या जो सज्जन नीचे बैठ सकते हैं वो 50 वर्ष तो सोने में चले गए। बचे 50 वर्ष, उन 50 वर्षों में 15 वर्ष उस अवस्था के, बचपन अवस्था, शिशु अवस्था में जो बीतता है, जिसमें हमारी बुद्धि कोई ज्यादा धर्म कर्म की बातों को समझती नहीं है। उसके बाद हम लगाने लगभग 10 वर्ष वृद्ध अवस्था, जो बहुत दुखदाई होती है। शरीर में तमाम रोग समा जाते हैं। अच्छा, जब शरीर में रोग समा जाए तो क्या भक्ति वगैरह दान पुण्य हम कर पाएंगे? नहीं कर पाते। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।